जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज के हमारे मेन्यू में जो डिश बन रही है उस डिश का नाम है कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले बनाने के लिए हमने 1 किलो कीमा लिया मशीनी। उसमें हमने 4 अदद प्याज काट के बारीक लंबे लंबे बारीक काट के वो डाले और 5 अदद टमाटर बड़े काट के वो डाले और फिर उसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा पिसा धनिया पाउडर खूब भर के जो है ना, यानी कि 1 टेबलस्पून नमक, 2.5 टेबलस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून सूखा पिसा धनिया पाउडर वो डाल के हमने इसको पकने के लिए रख दिया। जब ये पक गया कीमा तो फिर हमने इसको उतार लिया और फिर इसमें हमने तकरीबन 1 पैकेट मीडियम साइज़ का, यानी कि 5 से 6 चम्मच जो है अनारदाना, उसको हमने कूट लिया अच्छी तरह। 1 पैकेट को कूट लिया और उसको ठंडे कीमे में मिक्स कर लिया। फिर हमने इसमें धनिया डाला कटा हुआ और फिर इसमें हमने ज़ीरा, काला ज़ीरा, ये हमने 2 टेबलस्पून डाले। तो इस तरह हमारा मज़ेदार सा जो है कीमा तैयार हो गया, जो हमने करेलों में भरना है। करेले हमने तकरीबन 2 किलो लिए। इनको छील लिया, इसका छिलका सारा उतार लिया, नमक लगा के इसको नमक लगा के छोड़ दिया। जब इसका पानी निकल गया तो निचोड़ लिया, निचोड़ के फिर इसको 3-4 पानी धो के निचोड़ लिया। अब ये कीमा जो है हम इसमें भर देंगे और धागे से लपेट देंगे और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। आप फ्राई मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं और स्लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जो डिश थी। ये इसको आप तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों को, और इसको साथ आप इसके जो है लस्सी के, कच्ची लस्सी, वो दही की लस्सी बना लें नमकीन, उसके साथ भी खाएं इस डिश को। और थोड़ा सा इसको वो बाद में फिर खरबूजे भी खा सकते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद मीठे तौर पे। तो ये गर्मियों की स्पेशल जो होती हैं सौगातें हैं, लजीज़ पकवान है। तो इसको इस तरह कॉम्बिनेशन करके आप बनाएंगे तो ये बहुत लजीज़ बनेंगे। इसका तरीका भी बहुत आसान है और इसका जायका ये जायके से भरपूर होता है। तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके खाना बनाएं। इसको लस्सी के साथ इस डिश को सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ करें या घर की रोटी के साथ करें, और बाद में आप फिर इसको जो स्वीट डिश के तौर पे खरबूजे हैं वो काट के साथ खाएं। तो बहुत मज़े का ये आपका लंच होगा। ये दोपहर के टाइम ही खाए जाते हैं और इसकी दावत भी होती है, तो घर में भी आप खा सकते हैं, बाहर भी आप ओपनली प्लेस पे, जैसे कोई दरख्त के नीचे या ठंडी छाँव के नीचे या किसी पहाड़ या दरिया किनारे, या फिर आप खाना ऑफिस में टेबल पे या आप घर में किसी भी जगह आप इसको इस तरह ये करें। इसका ये खाने का जो बनाने का टाइम है, इसका आप सुबह 12 बजे से पहले बना लें तो ये सारा आपका खाना 1-2 बजे तक तैयार हो जाएगा। तो इजीली आप इस तरह मज़ेदार जो खाने है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, आज के हमारे में यही था टॉपिक, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये चीज़ें आप रेडी करके एक अलग से कढ़ाई लें और उसमें आप ये बना के रख लें, और रोटियां भी आप जो है हॉट पॉट में रख लें, और पुदीने की चटनी भी आप बना के रख लें, और खरबूजे वगैरह भी काट लें। थोड़ी सी मेहनत होती है इन गर्मियों के खानों में, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए, ये जो पुदीना होता है और ये सब्ज़ धनिया जो होता है, ये बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है।
अब ये जो पुदीना है इसकी हम चटनी बनाएंगे करेलों के साथ, और धनिए की भी आप चाहे तो अलग से बना सकते हैं। और इसके अलावा जो हम पुदीने को जो है बेसन की रोटियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गट्ठी आप उसमें कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा हम जो अब जो लेटेस्ट जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि मकरोनी हो गया या नूडल्स हो गया, तो आप उनको बॉईल करके तो ये पुदीने की आप चटनी बना के रख लें अलग से, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लें अलग से। और इसी तरह पुदीने की गट्ठी इसको भी ग्राइंड करके बना के अलग से रख लें। तो फिर आप नूडल्स को बॉईल करें और फिर आप जो है करीम लें, या आप करीम ले जो मिल्क करीम होती है उसमें ये पुदीने का सारा जो है वो डाल दें और फिर इसको नूडल्स में मिक्स कर दें, तो मज़ेदार आपके पुदीने के भी नूडल्स तैयार हो जाएंगे। या मैकरोनी में आप इसको कर लें तो वो उसमें भी आपका मज़ेदार जो है समर सीज़न के मुताबिक जो है, गर्मियों के मौसम के मुताबिक ग्रीन ग्रीन आपके नूडल्स भी रेडी बन जाएंगे चिकन के साथ। और या फिर आप मैकरोनी या आप कुछ और भी पास्ता वगैरह भी बनाना चाहें तो उसमें भी ये आप ग्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको पानी की ज़रूरत है, बस कोई लस्सी की ज़रूरत नहीं रहेगी, तो ये मज़ेदार सी डिश तैयार हो जाएगी। ये देखें मैंने पुदीने का और कैरी जो मिलती है, यानी कि जो आम आते हैं खट्टे और छोटे आम, उनका मैंने कैरियों को छील के और पुदीने को करके दोनों चीज़ों को और सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड करके तो ये बना के रख ली है। इसके साथ मैंने फिर जो है 1 किलो गोश्त लिया और उसको धो लिया। धोने के बाद इसको कढ़ाई में डाला, इसमें 3 गिलास पानी डाले और नमक डाला। और फिर मैंने ये जो कैरी और पुदीने की और सब्ज़ धनिए की चटनी बना के रखी हुई है, और सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें मैंने ग्राइंड किया हुआ है, तो ये मैंने इसमें डाल दी। तकरीबन मैंने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने ये ये केचप डाल दी, ये पुदीने की जो चटनी डाल दी। तो साथ मैंने इसके 4 चम्मच जो है घी के डाल दिए। अब ये बिल्कुल पक जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो ये भी हमारी मज़ेदार जो डिश तैयार हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कढ़ाई, इसको हम पुदीना कढ़ाई कहते हैं, पुदीना और कैरी की, यानी कि हमें जो आम कच्चे हैं उनकी कैरी और पुदीने की कैरी, ये हमने इस पुदीना और वो का सॉस बना के इस तरह, तो वो हमने इसमें डाल दी। तो सिर्फ हमने पुदीना, कैरी, नमक और सब्ज़ मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा वो डाल के हमने इसकी सॉस बना ली। और अब हमने इसको 2 गिलास पानी नमक के साथ इसको पकने के लिए रख दिया और बीच में इसकी घी डाल दिया। अब मैंने कुछ नहीं डालना, जब ये गल जाएगा गोश्त घी छोड़ देगा तो ये हमारी मज़ेदार जो है कढ़ाई तैयार होगी। ये भी गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है, तो आप इसको एंजॉय करें। इसमें मैंने गरम मसाला जो मैंने डाला है वो सिर्फ मैंने दालचीनी लौंग डाले और बड़ी इलायची डाली है, ताकि ये इसमें जो फ्लेवर है इसका थोड़ा सा ये मज़ा आए, तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको भी रोटी के साथ खाया जाएगा कढ़ाई को, और ये बहुत मज़े की लगती है। इस तरह की लाइट सी जो ग़िज़ाएँ हैं ये आपकी सेहत को, मैदे को और ज़ुदो हज़म के लिए बहुत बेहतरीन है। तो गर्मियों में, सख्त गर्मी में आप इसका इस्तेमाल करें। ठंडे पानी, बर्फ़ वाले वो ना खाएं, ना कस्टर्ड वो इतने बर्फ़ वाले खाएं, बस लाइट चीज़ें रखें जिससे आपका आसान हो। और दूसरी एहतियात ये करें कि सन स्ट्रोक है ज़्यादा, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, तो धूप बहुत ज़्यादा है और खूब चमक रही होती है, तो आप दरख्तों के छाँव के नीचे बैठा करें और इसके छाँव में, दरख्तों की छाँव के नीचे आप बनाएं और फिर इसमें आप बैठा करें। आपको हवा की भी ज़रूरत है,
क्योंकि बाहर हवा होती है, घर के अंदर जो होती है हफ्सा हो जाता है, तो हवा की भी ज़रूरत होती है। तो ओपनली इनको हवा को भी आने दें और धूप को भी छाँव ज़रा रखें। और खाने भी आप इस तरह के बनाएं कि आपका मैदा जो है सही रहे। और बर्फ़ वाले जो हैं, और ये बर्फ़ वाले जो हैं इतने वो शरबत और वो चीज़ें मत खाएं और इतना बर्फ़ का पानी ना पिए। और बस नॉर्मल बोतलों में जो है वो पानी का इस्तेमाल करें। इस तरह ये फ्रेश ताज़ा घर के बने हुए वो खाने खाएं। ज़्यादा आपने फ्रीज़ चीज़ें भी नहीं खानी। और कोशिश करें कि ताज़ा सब्ज़ी लें, ताज़ा दूध दही लें, ताज़ा उसको दही का इस्तेमाल करें और वो खाएं पिएं। इससे आपकी सेहत जो है ठीक हो। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हम अपनी सेहत का ख्याल रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी तकलीफ़ नहीं होगी। अच्छा जी, आज के हमारे में यही था। मैंने अब ये गोश्त गल जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो ये हमारी पुदीने की और कैरी की मज़ेदार चटनी, वो मज़ेदार जो है कढ़ाई तैयार है, मटन कढ़ाई। इसमें ना हमने प्याज डाला है, ना सुरख मिर्च डाली है, ना हमने दही डाला है, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ़ इसमें पुदीना, सब्ज़ धनिया, कैरी, नमक और ज़ीरा सफ़ेद और ये डाला बस। और फिर घी डाला और साबुत गर्म मसालों में दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची डाली। तो ये हमारी कढ़ाई तैयार है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।